अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, एनिमल्स की बात की जाए तो हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट किस्म के एनिमल्स देखे होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे इनविजिबल और यूनिक एनिमल्स दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही आपने पहले कभी देखे हों। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नंबर 10, पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, पिग्मी सी हॉर्स ऐसा सी एनिमल है जो अपने छोटे साइज और कैमोफ्लेज की वजह से कहीं भी इजीली छुप सकता है। ये सी क्रिएचर अपने रहने वाली जगहों जैसे कि सी प्लांट्स और स्टोन्स पर अपना कलर एडजस्ट करके रहते हैं। पिग्मी सी हॉर्स मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर के साइज तक बढ़ते हैं। इतना छोटा साइज होने की वजह से इन सी क्रिएचर्स को दूसरे खतरनाक सी एनिमल्स से बचने के लिए कलर चेंज करके और छुप के सर्वाइव करना पड़ता है। ये सी क्रिएचर ज्यादातर जापान और इंडोनेशिया के समुद्रों में पाई जाती है। इस सी एनिमल की हाइडिंग स्किल्स इतनी यूनिक है कि इसे जानवर तो क्या इंसान भी नहीं देख सकते। जब साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर को फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था तब उन्हें यही लगता था कि ये सी एनिमल सिर्फ 2 कलर ही चेंज कर सकता है, ऑरेंज और ग्रीन। फिर 2014 में कुछ साइंटिस्ट ने इन सी हॉर्सेस को एक्वेरियम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए पर्पल सी प्लांट के साथ रखा तो अनबिलीवेबली इन पिग्मी सी हॉर्सेस ने भी अपना कलर पर्पल कर लिया। नंबर 9, डेकोरेटर क्रैब। दोस्तों, डेकोरेटर क्रैब की बात की जाए तो ये केकड़ा सी प्लांट की शेप जैसा होता है। इसकी शेप स्पाइडर से काफी मिलती है, इसलिए इसे स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब भी कहा जाता है। ये क्रैब ज्यादातर कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, मलेशिया और इंडोनेशिया के गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इस सी क्रिएचर का मीट काफी टेस्टी होता है, जिसकी वजह से तमाम बड़े सी एनिमल्स इसकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन इसकी कैमोफ्लेज बॉडी की वजह से उसको ढूंढ पाना काफी मुश्किल काम है। इस क्रैब की पूरी बॉडी पे बहुत सारे अजीब से बाल होते हैं, जिसकी वजह से ये सी प्लांट की तरह दिखता है। इस क्रैब में कलर चेंज करने की खूबी भी मौजूद होती है, जो किसी भी प्लांट या सरफेस के करीब जाते ही उस कलर में चेंज हो जाती है। नंबर 8, द राइट आइड फ्लाउंडर। दोस्तों, फ्लाउंडर एक ऐसी फ्लैट फिश है जो गहरे समुद्रों में पाई जाती है। ये फिश बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से इसके आर पार इजीली देखा जा सकता है। ये खुद को सैंड के नीचे छुपाकर कैमोफ्लेज होने का टैलेंट रखती है ताकि कोई भी बड़ी सी क्रिएचर इसका शिकार न कर पाए। फ्लाउंडर फिश किसी भी बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकती है। इस फिश को किसी के लिए भी ढूंढ पाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नंबर 7, लेप्टोसेफलस। लेप्टोसेफलस एक ऐसी यूनिक सी क्रिएचर है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसके सारे ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये फिश की तरह दिखने वाली क्रिएचर अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ट्रांसपेरेंट रहती है। ये सर्वाइवल टेक्निक इस क्रिएचर में नेचुरली पाई जाती है, जो इसको लंबे अरसे तक दूसरी बड़ी सी क्रिएचर से बचने और जिंदा रहने में काफी मदद देती है। जब ये बच्चे 3 महीने की एज से बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। बाकी छोटी सी क्रिएचर्स की निस्बत ये सी क्रिएचर लंबे टाइम तक जिंदा रहती हैं। नंबर 6, लीफ टेल्ड गेको। दोस्तों, पत्तों की दुम वाली गेको छिपकली जिसकी बॉडी लंबी और चिपटी होती है। इस क्रिएचर को छुपने और कैमोफ्लेज करने की स्किल में प्रो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये छिपकली दरख्तों पे इस महारत से छुपती है कि इसे ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये यूनिक सी छिपकली मेडागास्कर के आइलैंड के जंगलात में पाई जाती है। ये ट्रीज पे खुद को सूखे पत्तों की शेप की तरह छुपाती है और इतना ही नहीं, ये छिपकली माहौल के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेती है। गेको छिपकली की छुपने की इस पावर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे शिकार करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि शिकार खुद चलकर इसके पास आ जाता है। नंबर 5, द डेविल स्कॉर्पियन फिश। स्कॉर्पियन फिश की शेप काफी अजीब और स्केरी होती है। ये फिश ना सिर्फ दूसरे एनिमल्स के कैमोफ्लेज में माहिर है, बल्कि दुनिया की जहरीली मछलियों में से एक है। ये फिश पूरी दुनिया में गर्म पानियों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडियन और पैसिफिक ओशन में दिखाई देती है। स्कॉर्पियन फिश तकरीबन 8 से 12 इंच लंबी होती है और इसका वजन 3 पाउंड से कुछ ज्यादा होता है। इस फिश को डेविल स्कॉर्पियन फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फेस डेविल यानी शैतान जैसा होता है। इस फिश की शिकार करने और छुपने की
स्किल काफी यूनिक है। डेविल फिश अपने आसपास की चीजों जैसे प्लांट्स और स्टोन्स का कलर इजीली कॉपी कर लेती है। इस फिश की बॉडी पर दूसरी मछलियों की तरह पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं जो इसकी दूसरी खतरनाक सी एनिमल से हिफाजत करते हैं। नंबर 4, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, लीफ इंसेक्ट जिसे वॉकिंग लीफ भी कहा जाता है, इस इंसेक्ट की 50 से ज्यादा इकसाम हैं, जिसमें लीफ इंसेक्ट की किस्म सबसे यूनिक समझी जाती है। ये लीफ इंसेक्ट पौधों को खाते हैं और आम तौर पर घने पौधों वाले इलाकों में रहते हैं। एक नॉर्मल लीफ इंसेक्ट का साइज तकरीबन 3 से 4 इंच होता है। ये इंसेक्ट्स इंडियन ओशंस के आइलैंड से लेकर साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाए जाते हैं। इनकी काफी देर तक स्टैचू खड़े रहने की स्किल काफी अमेजिंग है। इनकी शेप पत्ते जैसी होने की वजह से इनको घने जंगलों में ढूंढ पाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ये इंसेक्ट काफी सारे एनिमल्स और बर्ड्स का फेवरेट फूड है और इन एनिमल्स से बचने के लिए ये इंसेक्ट कई घंटों तक बिना हिले स्टैचू बन के खड़ा रहता है। नंबर 3, द बफ टिप मॉथ। दोस्तों, बफ टिप मॉथ भी सबसे अजीब और यूनिक शेप वाली क्रिएचर है। इसको फर्स्ट टाइम देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई कटी हुई लकड़ी हो। एक नॉर्मल बफ टिप मॉथ का साइज तकरीबन 3 इंचेस तक होता है। ये इंसेक्ट ज्यादातर गार्डन्स और घने जंगलात में पाया जाता है। ये इंसेक्ट गर्मियों के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है और पूरी सर्दियां किसी दरख्त के अंदर छुपकर गुजार देता है। अगर ये इंसेक्ट अपने पूरे पर खोल दे तो इजीली दिखाई देता है। बफ टिप दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए पर समेट के दरख्त पे बैठा कटी हुई लकड़ी के कैमोफ्लेज में छुपा रहता है। नंबर 2, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, बटरफ्लाईज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ओक लीफ बटरफ्लाई शायद आप पहली दफा देख रहे होंगे। इस बटरफ्लाई की शेप एक सूखे हुए पत्ते की तरह होती है। ये बटरफ्लाई दूसरी बटरफ्लाई से काफी यूनिक और डिफरेंट होती है। इसके पंख जब बंद होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सूखा पत्ता जमीन पर पड़ा हो, लेकिन जब ये अपने पर खोलती है तो पता चलता है कि कोई बटरफ्लाई सामने बैठी है। ये बटरफ्लाई ज्यादातर चाइना, नेपाल, भूटान और वियतनाम में पाई जाती है। इस बटरफ्लाई को जंगलों में ढूंढना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि जंगलों में ऑलरेडी बहुत से सूखे पत्ते जमीन पर पड़े मिलते हैं। नंबर 1, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। दोस्तों, ईस्टर्न स्क्रूच आउल एक छोटा सा परिंदा है जिसका सर बड़ा और गर्दन नहीं होती। इसके पर गोल होते हैं और इसकी दुम छोटी और स्क्वायर शेप की होती है। ये उल्लू बहुत ही शातिर शिकारी है। ये किसी भी दरख्त पर बैठ के खुद को उसके रंग में ढालकर छुप सकता है। जब ये किसी ट्री पर बैठा होता है तब इसके परों की वजह से इसे देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसकी आंखों की बात की जाए तो जब ये अपनी आईज क्लोज करता है तो इसकी आंखें भी बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। ये शिकारी उल्लू ज्यादातर सूखे दरख्तों पर बैठना पसंद करते हैं और सिर्फ बैठते नहीं बल्कि अपना घोंसला भी इन्हीं दरख्तों पर बनाते हैं। आई होप आप दोस्तों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।